सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिलवाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। ओम शांति। प्यार का सागर शिव बाबा हम पर अपना बेहद का प्यार लुटाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। और हम आत्माएं भी जितना इस देह से न्यारी हो जाती हैं, देह के संबंधों से न्यारी हो पाती हैं, उतना उस प्यार का अनुभव कर पाती हैं, उतना प्यार के सागर के ज्ञान को, उसके प्यार को दिल में समा पाती हैं और उसके समान बन पाती हैं। इसीलिए बाबा रोज़ रोज़ हमें एक ही बात याद दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि इसी पहले ज्ञान में सृष्टि चक्र के सर्व ज्ञान का सारा सार समाया है। परमात्मा का भी अंत समाया है। जितना जितना हम
इस आत्मिक स्थिति के अभ्यास में अपने मन बुद्धि को लगाते रहते हैं, उतना ये देह की दुनिया की बातें, कर्मों की बातें, व्यवहार की बातें आत्मा पर असर नहीं डालती है और आत्मा धीरे धीरे पवित्र बनती जाती है। और जैसे बाबा प्यार का सागर है, वैसे हम भी बाबा के प्यारे और जग के न्यारे कमल पुष्प समान बनते जाते हैं। तो आज की मुरली भी कैसे हमें न्यारा और प्यारा बनना है, प्यार के सागर के समान बनना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 14 तारीख, 14 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज यानी नाराज मत करो। बाबा ने कई बारी कहते हैं, नाराज वो होते हैं जो ड्रामा के राज को नहीं जानते हैं। तो यहाँ भी हम चाहते नहीं है किसी को नाराज करना, परंतु जब हम भी है ना ज्ञान युक्त स्थिति से नीचे उतर जाते हैं, अपने को देह समझने लगते हैं, तो कोई ना कोई गफलत होने लगती है। फिर हम खुद से भी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी दूसरों से हो जाते हैं, कभी दूसरों को कर देते हैं। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात यानी विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, है ना। कौन से विचार, क्योंकि विचार ही होते हैं ना जो आत्मा को कभी खुशी में ले आते हैं, कभी गम में ले आते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि किस प्रकार के ख्यालात यानी विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। अभी ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, सतयुग में खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, स्थूल रत्न मिल जाएंगे। वहाँ यानी सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा, हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सोचते रहें क्या क्या होगा सतयुग में, क्या क्या मिलेगा ना, और इस समय बाबा में क्या क्या दे रहा है। बस यही चलता रहे मन में, फिर खुशी रहेगी। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। क्या मत मिलती है? बाबा को याद करने की मत। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैक्रीन है ना। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं। उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ। बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी को ही याद करेगी ना, तो पहले क्या करना है? अपने को बिंदी समझना है, तब बिंदी की याद टिकेगी। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं,
हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पाठ आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते थे। यह तो बिल्कुल ही छी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। तो बाबा हमें जैसे अंदर से वैराग्य दिला रहे हैं, कौन सी दुनिया में जाना है और इस समय क्या दुनिया का हाल है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं यह बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। तुम जानते हो यह तो टूटेगी टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। बिगर कोई खर्चा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी। शुरू में तो जो दादियां आई, छोटी छोटी बच्ची आई तो थी, तो बहुत साक्षात्कार होते थे। ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का, है ना। ज्ञान मिल गया, बाबा पता चल गया ये मेरा है ना, परंतु अब पुरुषार्थ करना है ऊंच पद लेने का। तो कई बार कहते हैं जिस पल हमने निश्चय बुद्धि होकर कहा उस एक सेकंड के अंदर, है ना, जो हम कहते हैं कि मेरा बाबा, तो स्वर्ग में तो एंट्री हो गई, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। परंतु फिर क्या करते हैं हम? सारे संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। वह थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ,
आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं, पहले तुम कितने समझदार थे, सतोप्रधान थे, अभी तो तमोप्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है, 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है, ये केवल ज्ञान का सागर शिव बाबा ही बताते हैं, किसी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं, पतित पावन आओ। गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। भक्ति बाबा कहते गृहस्थियों के लिए है ना। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है ना। पता उनको भी नहीं है जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, जिन्होंने भक्ति की है। बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? जब कह रहे हैं कि पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ, तो बाबा बता रहे हैं कि मैं जब आता हूँ तो क्या करता हूँ? पावन बनाने के लिए ज्ञान देता हूँ, पावन बनाने के लिए योग सिखाता हूँ। तो वह कहते हैं कि मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो। कभी गुरुओं के आशीर्वाद लिए, कभी अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद लिए, टीचर्स के आशीर्वाद लिए, परंतु क्या मिला? आत्मा तो गिरती आई ना, कोई फायदा तो नहीं हुआ। अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो। यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया है, सभी कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम। बाकी सब आत्माएं है ना। बाबा सुप्रीम आत्मा है, बाकी सब आत्माएं हैं। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं, और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? तुम अभी जानते हो, श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया, उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। आत्मा की बात हो रही है। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण बनने में तो उन्हें 30-35 वर्ष लगेंगे।
जब तक राजगद्दी पर बैठे, तो वह 30-35 वर्ष 5000 वर्ष से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। बेहद का बाबा है ना, तो बाबा की घड़ी भी हमारे अनुसार नहीं चलती है। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। यह नौधा भक्ति तो कोई ने नहीं की। उस समय बाबा के टाइम पर एक मुसलमान आता था, तो वो भी कहता था कि हमने बहिश्त देखा, बगीचा देखा, खुदा का बगीचा देखा ना। तो बाबा भी कहते हैं कि उस समय बहुतों को स्वर्ग के साक्षात्कार होते थे। बाकी ऐसा नहीं था कि जैसे भक्ति मार्ग के अंदर नौधा भक्ति करते हैं तब जाके दीदार होते हैं, नहीं। बिना मेहनत के जैसे बाबा अपनी लीला करा रहे थे। घर बैठे आपे ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौधा भक्ति करते हैं। अभी बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े, है ना। तो खुशी का आधार याद है। बाबा की मुरली सुनते हैं, मधुबन में आते हैं, बहुत खुश रहते हैं। बाहर जाते हैं फिर संग का रंग लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था भी हो जाए, है ना। परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं। ये सब इस समय की बातें है ना। शिव बाबा ने श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम जन्म में, जब वो ब्रह्मा के तन में थी, उस समय उनके तन से शिव बाबा ने मुरली बजाई। और वो भी कोई काठ की मुरली नहीं, ये ज्ञान मुरली बजाई। और उसको शास्त्रों में फिर अलग अलग तरीके से बता दिया है। तो श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। सतयुग में ज्ञान थोड़ी ना जानते हैं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। जब आदि की आत्माएं ही नहीं जानती, तो मध्य की आत्माएं कैसे जानेंगी। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना, तो फिर यह सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। वो भी कह देते हैं ना, नेति नेति। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया। यह सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। कहते हैं ना, जब श्री कृष्ण को उनके पिताजी लेकर गए तो नदी नीचे चली गई, रास्ता छोड़ दिया। विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब आप समझाते हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। ये सब दंत कथाएं हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हैं, बाकी सत्य नहीं है इनमें। हाँ, कई चीज़ों के अंदर पापा भावार्थ बताते हैं, लेकिन फिर भी पूरा सत्य तो नहीं है। इस देह को भी भूल जाओ, पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न
नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं यह छी छी वस्त्र हैं। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह खाद ही निकल जाएगी। खाद निकल जाएगी, आत्मा फिर से गोरी बन जाएगी, शाम से सुंदर बन जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है, यहाँ हीरों का देखो कितना मान है, वहां तो पत्थरों में सल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। इस समय ज्ञान रत्न मिल रहे हैं हमें, है ना। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। कहानियां बनाई हुई है ना। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियां ही भरतू हो जाती हैं। उस सागर की बात नहीं है, ये ज्ञान सागर, गुण सागर, प्यार के सागर शिव बाबा की बात है। तो बाबा कहते हैं तो जितना बाबा से ज्ञान धन ज्ञान रतन लेना चाहे ले लो, भर लो झोली अभी। तो बाबा कहते हैं खानियां ही भरतू हो जाती हैं। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं कि वो ट्रांस में गया, इतने सारे हीरे जवाहरात देखे तो अपनी सोचा कि झोली भर लूं, नीचे आए तो कुछ भी नहीं था। तो ये माया मच्छंदर का खेल है। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूं, नीचे आया तो कुछ था नहीं। वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। याद आ रहा है सभी को, सोने की ईंटों के महल। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, यह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। कल्प कल्प हमें ही सिखाएंगे बाबा। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, विराट रूप में दिखाते हैं ना। ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। तो बाबा कहते हैं तो जो अभी ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है, तो बाबा ऐड करवा देते हैं। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। तो जो ध्यान से सुनेगा समाएगा, है ना, वो उतना अमरपुरी में ऊंचा मालिक बन जाएगा, ऊंचा पद पाएगा। तो इस समय इस अमर कथा को हमें ध्यान पूर्वक सुनना है, समाना है, स्वरूप बनना है। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है ना, कितना आवाज करती है ना मधुमक्खियां।
रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं। उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो। क्या करते हैं? भू भू करते हैं। भ्रमरी विष्टा के कीड़े को लेकर आती है ना, उसे फिर अपने घर में लेकर जाती है और भू भू करती है और वो फिर वैसा बन जाता है। तो वह कहते हैं तुम भी क्या करते हो? तुम ब्राह्मणियाँ आत्माएं जो आती हैं उन्हें ज्ञान की भू भू करते हो और उन्हें भी अपने समान ब्राह्मण बना देते हो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। हम पतितों को ज्ञान की भू भू करते हैं और पावन विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह है जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। कौन क्या बनेगा, हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं, ऐसे नहीं है ना। अगर सेवा के लिए कमरा देते हैं तो खुद भी धारणा मूर्त होकर रहना है। वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है ना। पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। बाबा हमें सर्व संबंधों का प्यार करते हैं। एक जन्म में आकर हमें हर वो सुख देते हैं जिसकी आत्मा को जन्म जन्मांतर से प्यास थी। अपना सब कुछ लुटा देते हैं और हमसे उसके बदले में कुछ नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? पुराना कखपन, विषय विकार लेते हैं। तो ऐसा निस्वार्थ प्यार, बेहद का प्यार केवल एक बाबा करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसको दुख दिया, रंज यानी नाराज किया, तो रंज होकर मरेंगे। किसी को नाराज नहीं करना है। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे। सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है। स्वयं को
पवित्र बनाना है, बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ने हैं, एक संग जोड़ना है और बाबा का पूरा वफादार बनना है। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है, किसे? जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। एक बाप, दूसरा ना कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे, तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है, और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। तो दिल की सच्ची प्रीत एक बाबा के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं। स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। इसलिए सत्य स्वरूप में स्थित रहना है। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। यह याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी, है ना? क्या याद रहे? हम ऊंचते ऊंच बाबा के बच्चे हैं। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। बस एक को ही देखो, एक से ही सुनो, एक की ही बात करो। वही स्वप्न में हो, वही संकल्प में हो, तब अवस्था भी एक रस अचल अडोल रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना।
शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। दिव्य गुणों से शिव बाबा तू हमको रोज सजाए, ज्योति बिंदु से नेह लगे तो स्नेह सदा लहराए, दसों दिशाओं को महकाए तेरा प्रेम तराना, तेरा प्रेम तराना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत